धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज सीजीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें इस बार लड़कियों ने बाजी मारी। वही टॉप 10 पर धमतरी जिले के भोथीडीह ग्राम के छात्र समीर चक्रधारी ने 12 क्लास पर मैथ्स सब्जेक्ट लेकर 96.60% लाकर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। साथ ही अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे धमतरी जिला का नाम रोशन किया है। दरअसल राज्य स्तर से रिजल्ट घोषित किया तो समीर को पता ही नहीं था कि टॉप 10 पर जगह बना लिया है। उनके टीचर ने इसका जानकारी मोबाइल के माध्यम से समीर को दिया, तब पता लगा कि वो 96.60% लाकर प्रदेश में टॉप 10 पर जगह बनाई है। इधर बधाई देने के लिए लगातार आस पड़ोस के लोग सहित नेताओं का भी बधाई देने का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि समीर पिछले 10वीं क्लास पर एक अंक से जगह बनाने के लिए चूक गए थे, वही 12वीं में वो पूरा कर लिया, जिनका श्रेय समीर ने अपने पालक व शिक्षकों को दिया। बता दें कि समीर रोजाना एग्जाम के वक्त 7 घंटे पढ़ाई किया करते थे। गांव में लाइट गुल होने पर समीर मोबाइल का फ्लैश से ही पढ़ाई को जारी रखे रहते थे। इसके साथ ही समीर खेती बाड़ी में अपने पिता के साथ काम करने जाया करता था। साथ ही मूर्ति बनाने में समीर लगा रहता था। इनका बनाई गई मूर्ति से पता चलता है कि समीर एक अच्छी मूर्तिकार भी है। वही समीर पर लिखकर IAS बनने का इच्छा जाहिर किया है। मैं क्लास 12th में अभी पास हुआ हूँ गणित संकाय से। मेरा 96.6% बना है। छत्तीसगढ़ में चौथा रैंक है। अच्छा, ये पता कैसे चला आपको? चौथा रैंक में आए हैं। रिजल्ट मैंने चेक किया था लेकिन टॉप 10 में हूँ ये पता नहीं था। सर फ़ोन लगाए थे चौथा रैंक में करके तो पता चला। हाँ, तो कितना मेहनत करते थे आप? किस तरह से मेहनत कर रहे थे? मैं रोज़ रेगुलर 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई करता था। और कुछ दिन मिस हो जाता था तो उसकी भरपाई अगले दिन करता था। कौन सा सब्जेक्ट लिया था आपने? मैंने गणित संकाय से 12वीं पास की। अच्छा, कितनी खुशी है आपको, आपने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है? खुशी तो बहुत हो रहा है और मेरे माता पिता और सभी शिक्षक लोग भी बहुत खुश हैं। श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और सभी शिक्षकों को देना चाहता हूँ। बोर्ड का एग्जाम चल रहा था तो किस तरह से पढ़ाई होता था, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहा था तो प्रेशर तो था लेकिन बीच बीच में जो छुट्टी था उसमें जो प्रेशर कम हुआ। सोशल मीडिया पूरी तरह बंद था, केवल व्हाट्सएप चलाता था। तो लाइटिंग वाइटिंग जैसे बंद हो जाता था, बिजली कटती थी, उस समय क्या ऐसा पढ़ाई करते थे आप? टॉर्च जला के करता था और मोबाइल के फ्लैश से काम चलाता था। और पिताजी मुझे कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया। पढ़ाई को लेकर कितना इंटरेस्ट रखते थे आप? पढ़ाई के लेकर शुरू से ही इंटरेस्ट था। गणित मेरा प्रिय सब्जेक्ट था और 12वीं के आते आते भौतिकी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। आगे चल के क्या बनना है, क्या सोचते हो, क्या सपना देखते हो? मैं आगे चलकर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिलाना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो? IAS बनना चाहता हूँ। स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होता था? कौन टीचर आपको सपोर्ट करते थे उस समय? स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा होता था। सभी शिक्षक सपोर्ट करते थे, ना केवल हमारे संकाय के बल्कि सभी संकाय के शिक्षक मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। पढ़ाई के साथ और क्या क्या काम करते हो घर का आप? पढ़ाई के साथ पापा के साथ खेती में हाथ बटा रहा हूँ और पार्ट टाइम मूर्तियाँ बनाता हूँ। मूर्तियों में क्या क्या बनाते हो आप? गणेश की मूर्ति और लक्ष्मी की मूर्ति। कितना समय निकाल लेते हो पढ़ने में और बनाने में मूर्ति? अब मूर्तियाँ बनाना पार्ट टाइम है। स्कूल से आने के बाद 2 घंटे और उसके बाद पढ़ाई। और पीछे जो पढ़ाई की है 10वीं में क्या स्थिति थी, 9वीं में, 8वीं में? 8वीं और 9वीं तो कोरोना काल था, उसमें जनरल प्रमोशन हुआ। 10वीं में 96.6% उसमें भी आया था लेकिन उसमें 1 नंबर से चूक गया था तो बहुत अफसोस हुआ था। अच्छा, अभी इसमें टॉप 10 में अगर जगह बनाने के सपना सोचे थे कि नहीं सोचे थे? सोचा था शुरू, जब से 10वीं में चुका था तब से सोच चुका था और 12वीं में स्कूल लगने से पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। टॉप 10 में क्या जगह बनाना चाह रहे थे आप इसमें? ज़्यादा नहीं सोचा था, बस टॉप 10 में आ जाए करके सोचा था। तो चौथा आ गया तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत खुशी हुई। कोई भी रैंक में हो आ जाए करके सोचा था। कितनी खुशी है, सुबह से लोग आपको बधाइयाँ देने आ रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। सुबह थोड़ा प्रेशर था
आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा करके, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत खुश हूँ। ये तो पढ़ाई में तो शुरू से बहुत होनहार है और पढ़ाई खूब मेहनत करता है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं है और साथ में उसका गुरुजन का भी पूर्ण सहयोग है। बीच बीच में फ़ोन लगाता ही रहता था, हर तरह से मोटिवेट किया उन्होंने। आप लोग का सपोर्ट किस तरह से रहता था जैसे पढ़ाई के समय? हम लोगों का भी फुल सपोर्ट है। अब क्या है सर, हम लोग गरीब है तो काम में हमारा हाथ भी बटाता था, साथ में मूर्ति बनाता था और खेती किसानी में भी काम कर मूर्ति बनाता था। उसके बाद भी चौथा रैंक में आया। हाँ सर। बोर्ड एग्जाम चला था उस समय भी बिजली कटौती भी होती है, उस समय किस तरह से पढ़ाई करते थे? अब आजकल क्या है सर, वो चार्जिंग वाले जो बल्ब आता है ना, उसको लगा देते हैं, उसी में वो अगर बिजली कटौती होता है तो पढ़ाई करता है। और पढ़ाई में क्या स्थिति थी, स्कूल में किस तरह से पढ़ाते थे? हाँ, पढ़ाई में भी स्कूल में बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा पढ़ाई है और मेहनत भी खूब किया है। और परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? परिवार में हम सब खेती किसानी ही करते हैं सर। सिस्टर भी है उसकी? हाँ, उसका सिस्टर है, वो 11वीं क्लास में है सर। वो भी पढ़ाई में ठीक है। कितनी खुशी लग रही है आपके बेटे ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है मैडम, दोगुनी है कहा जाए। क्या है, इसके पहले ना एक रैंक में 1 नंबर से चुका था। इस साल पूर्ण होने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है। आगे और क्या सोचे, क्या सपना है, क्या बनाना है? हाँ, जो बनना चाहे उसका हम तो पूर्ण सहयोग करेंगे ही सर। बधाइयाँ मिल रही है, कितनी खुशी लग रही है? कितने लोगों का फ़ोन आ गया? हाँ, फ़ोन तो बहुत सारा आ गया, गांव का और परिवार का, दोस्तों का, सभी का कॉल आया है सर। शिक्षकों का कॉल आया है, बहुत सारा कॉल आया है। समीर पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों पर हाथ बटाता था। समीर पढ़ाई में तेज होने के साथ ही 7 घंटे पेपर के वक्त देता था। यही मेहनत आज समीर को प्रदेश में टॉप 10 पर पहुंचकर 4 स्थान हासिल किया है। इधर अब भी लोगों का हुजूम समीर के घर पर बधाई देने के लिए लगी हुई है। बधाई देने आया शिक्षा संगठन ने समीर यदि आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत आने पर हर संभव मदद करने की बात कर किया है। तो हमको जैसे ही पता चला, हम सभी जो है बधाई देने के लिए छात्र समीर कुमार के घर पहुंचे हुए हैं और हमें इतनी खुशी हुई कि हमारे मगरलोड ब्लॉक से कोई छात्र जो है प्रदेश में 4था स्थान हासिल किया है। हमारे लिए, हमारे ब्लॉक के लिए और पूरे ज़िले के लिए गौरवान्वित विषय है ये। और मैं अभी आधा घंटा पहले जो है मैं समीर कुमार छात्र से बहरहाल समीर ने अपने गांव की और पूरे धमतरी जिला का नाम रोशन किया है, साथ ही प्रदेश में अपनी नाम टॉप 10 लिस्ट में ऐड करवा दिया है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।